हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए मेरे छत पे कैसे प्लांट फैले हुए हैं। कुछ ग्रो बैग्स इधर हैं, कुछ ग्रो बैग्स उधर हैं। पूरा गंदगी हो रखा है। मैं कई दिन से सोच रही कि सफाई कर लूँ, पर बारिश है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज मैंने सोचा कि सफाई कर लूँ। देखिए मेरे पहले कुकी को देख लीजिए, एक तो ये पीछे पीछे बैठी रहती है। मैंने सोचा सफाई कर लूँ, बट फिर बारिश का पानी इतना है कि सफाई करूँगी भी तो भी सही से साफ़ नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि आज प्लांट्स जो ग्रो बैग्स हैं और गमले हैं, सबको मैं सीक्वेंस से लगा देती हूँ। मतलब एक साइड सारे ग्रो बैग्स कर देती हूँ और एक साइड सारे पॉट कर देती हूँ। बहुत देर तक परेशान हुए, उसके बाद मैंने सोचा कि ये काम फटाफट कर देती हूँ। जब तक अंधेरा भी हो गया था और थोड़ा सा भैया का बेबी रोने लगा तो मैं उसको देखने चली गई थी। फिर वापस आई तो ये कुकी मेरे आगे पीछे दौड़ लगा रही हैं। ये ना शांति नहीं बैठती हैं, बहुत शैतानी करती हैं। तो भाई एक एक करके मैंने ग्रो बैग उठाया और सारे ग्रो बैग को एक साइड पे लगाना स्टार्ट किया। आप देखिए धीरे धीरे करके मैंने ग्रो बैग लगाया। इसकी पूंछ देखिए कितनी शैतानी करती है ये। जितना काम मैं करती नहीं उससे ज़्यादा तो ये मुझे परेशान करती है। अब दूसरी साइड से मैं ग्रो बैग उठा उठा के रख रही थी तो पीछे पीछे कूद रही थी मेरे। तो देखिए मैंने लाइन से सारे ग्रो बैग को लगा दिया। पूरे 11 ग्रो बैग हैं। 5 एक साइड रखे हुए थे, 7 एक साइड। तो भाई मैंने सोचा कि इनको सबको एक साइड लगाऊंगी तो ज़्यादा बेटर दिखेगा और थोड़ा सीक्वेंस में चीज़ें रहती तो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो ये सारे ग्रो बैग को मैंने एक साइड रखना स्टार्ट किया था। फिर नीचे से मम्मी गुस्सा करने लगी, तुम्हारा डेली का काम है, कुछ ना कुछ तुम करती रहती। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि गार्डनर के पास कुछ ना कुछ काम रहता ही है। गार्डनिंग में कुछ ना कुछ इश्यू चलता रहता है, कभी इसको उधर कभी उसको उधर, कभी इसको सेट करो कभी उसको सेट करो। बहुत सारे काम होते हैं। तो अब बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग है मेरा, सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं चीज़ें नहीं कर पा रही थी। आज मैंने सोचा सारा कुछ कर दूंगी, बट फिर भी सारा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही प्लांट मैं सेट कर पाई, कुछ ही ग्रो बैग को मैंने इधर उधर कर पाई, बाकी मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला था। बारिश डेली हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। डेली बारिश कंटिन्यू हो रही, जिस वजह से ना सफाई सही से हो रही है ना कुछ काम। अभी मैंने सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साइड किया क्योंकि एक ग्रो बैग मेरा रह गया था। फिर मैं उसको उठाने आई, उसको उठा के मैंने रखा। और ये जो मेरा लोटस वाला टब है, इसकी भी मुझे सफाई करनी है क्योंकि बहुत सारी लीव्स ना सड़ सड़ के उसी में गल गल के नीचे गिर रही हूँ। और जब नीचे गिर जाएंगी तो इतनी गंदगी हो जाएगी कि कुछ जो नीचे वो जम जाएगा, जिस वजह से मछलियों को दिक्कत होने लगेगी। अब मैं नीचे गई, लाइट ऑन की, फिर मैं ऊपर आई। फिर ये कॉर्नर वाले मैंने एक एक पॉट सेट किए। इसमें कॉर्नर में इसलिए पॉट रखे हैं कि बारिश का ज़्यादा पानी ना गिरे, क्योंकि ये सब मैंने नई कटिंग लगाई थी और अगर ज़्यादा पानी मिला तो ये सड़ जाएंगी। और वैसे भी वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था जो मैंने कटिंग्स दिल्ली से मंगवाई थी, वो एक यूट्यूबर ने मुझे भेजी हुई थी। वो कटिंग्स मैंने लगाई थी, कोई भी अच्छी कंडीशन में नहीं था, बट हाँ 90% चांसेस हैं कि वो सरवाइव कर जाएंगी। इसलिए मैंने उनको सबको साइड में रख दिया ताकि पानी कभी आए थोड़ा बहुत जाए, ज़्यादा ना जाए। फिर सारों को सेट करने के बाद मैं गई नीचे से, वो लेने गई थी, क्या बोलते हैं जिसे मिट्टी तोड़ने के लिए ईंट। छत में ईंट थी नहीं, ये मिट्टी मैंने पहले की रखी हुई है, सूख गई है रखे रखे। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी थी, वही रखे रखे सूख गई। अब इसको फोड़ने में बहुत मेहनत लग रही थी। बहुत दिनों से 2 प्लांट रखे हुए थे, मैं सोची उनको ट्रांसफ़र कर दूँ, नहीं ख़राब हो जाएगा। एक ब्रोकन हार्ट था और दूसरा वाला एस्परस ग्रास। दोनों को पॉट में ट्रांसफ़र करना था, बट बारिश की वजह से हो नहीं पा रहा था। अभी शाम से बारिश रुक गई थी तो मैंने सोचा जो मिट्टी रखी हुई है उसको अच्छे से फोड़ के सारे गमले सेट कर दूँ। अब इतनी ज़्यादा टाइट मिट्टी थी कि मुझे फोड़ने में बहुत टाइम लगा। मैंने बस इसमें वीडियो को डबल स्पीड में करके आपको दिखा दिया है। फिर इस समय मैं अपनी वर्मी कंपोस्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि जो गोबर की खाद है ना वो ला नहीं पा रही, इतने ज़्यादा पानी की वजह से पूरी गीली हो रखी है। इसलिए बस मैंने यही यूज किया है, केवल 2 ही चीज़, सॉइल, गार्डन की सॉइल जो सूखी रखी हुई थी वो, और वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद ये मैंने पॉट आप पहले ही सेट करके रखा हुआ था, नीचे लीव्स और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। जब मैंने लास्ट टाइम सेट किया था ना पॉट, उसी टाइम थोड़ी मिट्टी बच गई थी, वही डाल दिया था और नीचे मैंने लीव्स डाल दी थी। अब मैंने इसमें मिट्टी फिल कर दी। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने बहुत अच्छे से गमले को प्रॉपर फिल कर दिया।
फिर मुझे याद आया जब मैं इसे निकाल रही थी प्लांट को, ये जो मैं वहाँ से नर्सरी से पॉट लाई थी उसी में अभी रखा हुआ था। तो वही जब मैं इसे निकाल रही तो मैंने देखा इसकी मिट्टी में बालुई मिट्टी है। तब मुझे याद आया कि ये तो थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी में रहता। फिर मैंने अपने गार्डन से रेत निकाली और फिर से मैंने गमले से मिट्टी पलटी और फिर मैंने उसमें रेत मिलाई, क्योंकि अगर मैं रेत नहीं मिलाती तो इतनी चिकनी मिट्टी हो जाती ना कि उसकी रूट्स गल जाती। ये ब्रोकन हार्ट वगैरह ये सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है, उसी में ये अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। तो फिर मैंने गार्डन अपनी छत में रखी हुई थी, थोड़ी सी मैंने सैंड जो रिवर वाली सैंड होती है मैंने साइड में रखी हुई है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती मिट्टी में मिलाने की। तो मैंने निकाला, उसे मिला दिया अच्छे से मिलाने के बाद सॉइल मिक्स को फिर से मैंने गमला फिल किया और फिर मैंने ब्रोकन हार्ट को इससे निकाला। और निकालने के इतना टैप टैप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जम गई थी, उन पूरा मिट्टी के साथ निकल नहीं रहा था। इतना खींचा तानी करने के बाद क्या निकलेगा, सिर्फ ब्रोकन हार्ट निकला, वो भी रूट्स के साथ, मतलब बिना मिट्टी का। देखिए मिट्टी पूरी उसी में गिर गई थी। अब मैंने इसको ऐसे ही सेट कर दिया, थोड़ी और मिट्टी डाल दी थी क्योंकि बस जड़ें बस निकली थी, तो ज़्यादा गहरे में नहीं गाड़ सकती थी, क्योंकि ज़्यादा गहरे पे अगर मैंने लगाया तो इसकी जो मिट्टी है वो सॉरी लीव्स हैं मिट्टी में टच होंगी और ख़राब हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा ऊंचाई से मैंने लगाया। फिर मैंने इसमें अच्छे से मिट्टी फिर की टैप टैप किया ताकि मिट्टी सेट हो जाए, क्योंकि अगर मैं टैप टैप नहीं करती तो ये मिट्टी अभी सेट तो नहीं होती, बट बाद में देखिए इसमें रूट्स दिख रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि रूट्स को ऐसे लगा दूँ, मैंने कहा हटाओ अभी नहीं लगाते, थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी हो जाए फिर लगा देंगे। तो वही मैंने मिट्टी इसमें सेट की। उसके बाद जैसे हम पानी डालेंगे ना तो मिट्टी नीचे बैठती है, इसलिए हम पहले से अच्छे से टैप टैप कर दें कि एटलीस्ट 95% मिट्टी सेट हो जाए। 5% नीचे बैठेगी भी तो भी कोई इशू नहीं होगा, हम उतना तो मैनेज ही कर लेंगे। ऊपर से 2 इंच गमले को हम खाली रखते हैं, तो मैंने इतना फिल कर दिया था कि ऊपर से 1 भी इंच खाली नहीं था। मुझे पता था कि मिट्टी भरने के बाद पानी डालने के बाद वो ऑलरेडी 2 इंच सेट हो जाएगा, इसलिए देखिए मैंने इसको प्रॉपर फिल कर दिया गमले को। इसमें अभी थोड़ी भी जगह है, ये एस्परस ग्रास को मैंने ऐसे ही लगा दिया था। इसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। फिर वो जो पॉट निकला था ना ब्रोकन हार्ट का, उस पॉट को भी मैंने सोचा थोड़ी मिट्टी बची हुई है तो उसको भी सेट कर देती, तो मैंने उसमें लीव्स डाली। और इसमें देखिए ये था केचुआ था, तो मैंने इसको डाल दिया कि भाई नीचे अच्छे से तुम काम करना, जाओ इसी में रहो। फिर मैंने इसमें मिट्टी सेट कर दी। इसमें फिर मैंने क्या सेट किया, कॉइन प्लांट की अभी मैंने कटिंग लगाई थी ना कुछ टाइम पहले, जो मुझे यूट्यूबर जी ने कटिंग दी थी, तो उसमें 2-4 पत्तियाँ निकल आई थी। तो वही मैंने सोचा कि एक निकाल के मैं इसमें लगा देती हूँ, मे भी लग जाएगा तो सरवाइव कर जाएगा। ऐसे ही करके धीरे धीरे मैंने सेट कर लिया। इसमें अच्छे से पानी भर दिया तीनों में, और पानी भरने के बाद ब्रोकन हार्ट को नीचे रख दिया, बाकी दोनों छत पे रखे हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।